कोरोना वायरस के बढ़ते मामले फिर से लोगों को डरा रहे हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिली है। दिल्ली में अभी कोरोना के 104 एक्टिव मामले हैं, जबकि 19 मई तक दिल्ली में 24 एक्टिव केस थे और एक ही हफ्ते में 99 मामले बढ़ गए हैं। हालांकि इस दौरान 19 मरीज रिकवर भी हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले, आपको बता दें, देश में 1000 के पार पहुंच गए हैं कोरोना के मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार भारत में आज सोमवार को 11 बजे तक कोरोना के 1009 मामले हैं। देश में सबसे अधिक कोरोना के एक्टिव मामले केरल में हैं और इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। एक्टिव मामले में दिल्ली तीसरे नंबर पर आ गई है। केरल में अभी कोरोना के 430 एक्टिव मामले हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 209 एक्टिव केस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 104 तक पहुंच गई है। वहीं एक्टिव मामलों के हिसाब से गुजरात चौथे नंबर पर है और यहां पर अब भी 83 कोरोना के केस है। कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करें तो कोरोना के 50 के करीब मामले यहां सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 69 एक्टिव मामले हैं, जबकि कर्नाटक में 47 मामले हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार की ओर से 3 दिन पहले कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई थी। इसके तहत अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, जरूरी दवाइयों और वैक्सीन की तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अस्पतालों से ये भी कहा गया है कि अगर किसी मरीज की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आती है तो उनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए अस्पताल भेजे जाएं। इस बीच झारखंड में कोरोना के मौजूदा लहर में पहला मामला कल यानी रविवार को राजधानी रांची में दर्ज किया गया। कुछ समय पहले मुंबई से लौटे एक व्यक्ति की कोविड से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति का रांची स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस बारे में बताया कि अभी भी मौजूदा लहर में रांची में कोरोना के पहले मामले की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। मरीज की हालत स्थिर है और उनमें कोई अन्य जटिलता नहीं नजर आ रही। पेशेंट 2 दिन पहले 6 दिन का लक्षण लेके आया था, जिसमें शुरुआत में बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स, बॉडी एक माइल्ड था और 4 दिन के बाद बुखार उतर भी गया था। बट बुखार उतरने के बाद हल्का सा सांस में दिक्कत, अनइजीनेस करके जांच पड़ताल जब किया गया था बाहर, तो हल्का न्यूमोनिया का लक्षण देखा गया। उस न्यूमोनिया लक्षण के आधार में जब हमने जांच पर पेशेंट एडमिशन के लिए आए तो हमने सीटी स्कैन वगैरह कराया तो हल्का अटिपिकल इन्फेक्शन वायरल न्यूमोनिया पैटर्न का था। तो क्योंकि अभी कोविड और इन्फ्लुएंजा का सीजन बीच में थोड़ा पीक आ रहा है, यानी सिम्टम्स होने के कारण से हमने उनका स्क्रीनिंग तौर पे, हाई सस्पेंस तौर में हमने कोरोना और इन्फ्लुएंजा का टेस्ट किया था, जिसमें कोविड इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि पेशेंट अभी स्टेबल है। आइसोलेशन करके पेशेंट को हमने एडमिट करके रखे हैं मॉनिटरिंग के लिए। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चल रहा है और एज ऑफ नाउ पेशेंट स्टेबल है। सर, पेशेंट का फैमिली का क्या हिस्ट्री रहा है? कुछ अभी और फैमिली के भी टेस्ट करवा रहे हैं? कोई पेशेंट्स का कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और फैमिली में भी किसी और को इस तरह का कोई लक्षण नहीं होने के कारण से अभी हमने किसी का अभी टेस्ट नहीं किया है। हालांकि अगर किसी को सिम्टम्स आए तो तुरंत टेस्ट करने की सलाह हमने दिया हुआ है। पेशेंट कहाँ के हैं सर? रायपुर के हैं। मुझे लगता है कि अब केंद्र सरकार को इस पे कोई न कोई स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहां जहां से उनको, जिन जिन राज्यों से ऐसी सूचनाएं आई हैं, अब वो चाहे महाराष्ट्र हो या बाकी जो दूसरे राज्य हैं, तो जिससे जनता को जानकारी भी हो सके और क्या इसके लिए हम लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या हम लोग उसके लिए कदम उठा रहे हैं, उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। जो 2 केस डिटेक्ट हुए हैं वो सिविल में से हुए हैं, दोनों डॉक्टर हैं और उसके लिए आरटीपीसीआर किया हुआ है और उसमें से एक 27 इयर्स की लेडीज है और उन्होंने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री और कोविशील्ड की दोनों वैक्सीन दी हुई है उन्होंने। और जो दूसरी है वो 25 इयर्स है, वो भी फीमेल ही है और उनको तो आज छुट्टी भी दे दी है और उन्होंने भी कोविड वैक्सीन दी हुई है और उनका दोनों का सैंपल जैसे सरकार की गाइडलाइन मुजब जो जीनोमिक सीक्वेंस के लिए भेज दिया हुआ है। अभी ये जो केस आया है, इस केस में क्या पहले के कितनी गंभीरता है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? जो एक पेशेंट है जो 27 इयर्स की है, उसको विशाखापट्टनम से आई हुई है 17/5 को, और जो दूसरी है वो उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और इनके साइन सिम्टम तो नॉर्मल जो वायरल जैसे होते हैं वही है, फीवर है, कफ है या थोड़ा थकान जैसा होता है
और सर्दी खांसी होती है, और कोई ऐसा कोई डेंजर साइन नहीं है। तो इस चीज से आने के बाद कैसी तैयारियां अभी चल रही है? अभी हमारे यहाँ हेल्थ सेंटर पे सबको ट्रेनिंग भी दे दी है, और जो दवाई की जो जत्था होता है उसको भी सब कुछ देख लिया हुआ है, वो भी सब कुछ बराबर है। और हमारे साथ सिविल और स्विमर, तो वहाँ पे भी उन लोगों को भी बोल दिया है। कोरोना पसर रहा है। अभी देखो, टेस्ट करेंगे तो कोरोना तुम्हारे पास पॉजिटिव आएगा। ये सीजन ही ऐसा है कि मई महीने में बारिश हो रही है और इसकी वजह से थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन है। जब भी कोरोना के साथ खत्म हो रही थी तब हमने बोला था कि हमने सीखना चाहिए कोरोना के साथ रहना। कोरोना अपने साथ रहने वाला है, नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, वायरस है, म्यूटेशन होते हैं। अभी जो आया है बिल्कुल माइल्ड है। जितने केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं सबको होम क्वारंटाइन किया गया है। अभी तक डेथ रिपोर्टेड नहीं है हमारे पास कुछ भी, और कोई एडमिशन की जरूरत भी नहीं है। माइल्ड सिम्टम है, लेकिन मतलब घबराने जैसा बिल्कुल ही स्थिति नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल सतर्क रहना बहुत जरूरी है। घबराइए मत, लेकिन सतर्क रहिए। और जब भी कुछ लगता है आपको, और हमने जो त्रिसूत्री उस समय बोला था कोरोना के समय में, मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, और जहाँ पे भीड़ है भीड़ की जगह नहीं जाना चाहिए। जितना अवॉइड कर सके उतना करिए। कोई लक्षण दिखते हैं, कोई तकलीफ होती है, बुखार वगैरह है, तो कोरोना का टेस्ट अवश्य करा ले, ताकि अगर कुछ है तो अपने के ट्रीटमेंट करते आएगा। दूसरी चीज है, बुजुर्ग घर में है या फिर कोई कोमॉर्बिड जो है, जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई हार्ट डिसीज है, या कोई दूसरी बीमारी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये सब करना बहुत जरूरी है। और मैं वही बोलता हूँ, घबराना नहीं है, बिल्कुल ही घबराने जैसी स्थिति नहीं, सतर्क रहना जरूरी है। और अगर कुछ बढ़ती है केसेस या कोई एडमिशन की जरूरत पड़ती तो हमने सिविल में एक पूरा वार्ड, एक 40 बेड का वार्ड किया है। वहाँ पे वेंटिलेटर, मेडिसिन, पीपीई किट, मास्क, स्टाफ नर्स, डॉक्टर, इनको अपॉइंट कर रखे हैं। और ऐसा कोई मतलब कुछ आती है, ऐसी स्थिति आएगी नहीं, लेकिन अगर ऐसी कुछ स्थिति आती है तो हम उसके लिए सज्ज है और बिल्कुल हम फाइट करने के लिए रेडी है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सिर्फ एक बात चीज है कि डरिए मत, लेकिन सतर्क रहिए। पैनिकनेस नहीं होना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। सर, अभी जिस तरीके से 10 आंकड़ेवारी जो सामने आई है, क्या कुछ तथ्य है उसके अंदर? जिस तरीके से 10 आंकड़ेवारी सामने ये एंटीजन पॉजिटिव है, और ये एनआईवी पुणे के लिए हम लोग बाद में कंफर्मेशन के लिए भेजते हैं। और इसमें जो अभी तक सिम्टम है माइल्ड है, घर पे क्वारंटाइन करके ही पेशेंट अच्छे हो गए हैं। और जहाँ पे भी अभी तक कोरोना के केसेस आई, वहाँ पे सब लोगों को घर पे क्वारंटाइन करके ट्रीटमेंट दिया गया है। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि कोई डरने जैसी बात है या कोई घबराने जैसी चीज है। लेकिन वही बोलेंगे हम, डरिए मत, घबराइए मत, पैनिक नहीं हुए, लेकिन सतर्कता बरतिए।